धुरंधर 2 आपने देखी कुंवर भाई? जी, बहुत दिन बाद मैंने कोई फिल्म देखी। अच्छा, बहुत दिन। मैंने लगभग 15 साल बाद थिएटर में कोई फिल्म देखी। 15 साल बाद। लेकिन एक पक्ष कह रहा है कि प्रोपेगेंडा फिल्म है। कुमार विश्वास धुरंधर 2 को किस तरह की फिल्म मानते हैं, क्योंकि आप कला को समझते हैं, जानते हैं, आप बताइए आपका नजरिया। देखिए, स्टीफन स्पिलबर्ग ने शिंडलर्स लिस्ट बनाई। जी। स्टीफन स्पिलबर्ग जो है वो जू है और वो सर्वाइवर है, उसकी फैमिली। जी। वो हिटलर के अत्याचारों से बचे हुए परिवार की कहानी। इतना साल लगा, इतने सारे ऑस्कर लिए, प्रोपेगेंडा नहीं थी क्या? जैसा हिटलर था थोड़ा बहुत तो मिलाया है उसमें, या वैसा ही दिखा दिया होगा। जो आदमी फिल्म बनाता है उसका एक पर्सनल थॉट प्रोसेस होता है, उसकी एक सोच होती है। आदित्य धर की एक सोच है, चीजों को लेकर दृष्टि है। तो आप ये जो बॉलीवुड के स्थापित डायरेक्टर्स और ये तमाम लोग हैं, आप कह रहे हैं कि इन्होंने प्रोपेगेंडा किया? प्रोपेगेंडा किया इन्होंने, अब उसने कर दिया एक प्रोपेगेंडा। क्राफ्ट के साथ किया है इस बार लड़के ने, मेहनत के साथ किया है, डिटेलिंग के साथ किया है, तो आपको आग लग गई है। लेकिन उन तमाम डायरेक्टर्स ने भी तो बड़ी बड़ी फिल्में दी कुमार भाई। अच्छा है, हम तो धन्यवाद दे रहे हैं। हवा चलती है तो ऐसी चलती है। उस समय लोगों ने कम आवाज उठाई होगी। मैं कहां बोलता हॉल में नारद को देख। तो क्या आपका इशारा भी बांद्रा वालों की तरफ है, जो पिछले दिनों एक प्रसंग चला था? वो सब सारे आप बताइए ना कि उनको, आपने फिल्में इतनी देखी हैं, आप देखेंगे पुजारी आपको बदमाश मिलेगा। मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, मैं नाम नहीं जोड़ा, मंदिर हटा के दोनों धर्म स्थान जोड़ दीजिए, गाना चल जाता, आग लगा दी जाती देश में कि हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की। क्या दूसरे धर्म स्थान जाते हुए लड़के लड़कियों की आंखें नहीं लड़ती? क्या दूसरे धर्म स्थान जाते हुए प्रेम में नहीं पड़ते? आपके यहां मंदिर जाने में हुआ कि लड़की मंदिर नहीं जा रही है भगवान के? मैं तो बड़ा प्रसन्न हूं। कोई लड़की भगवान के द्वार जाते हुए अगर प्रेम कर रही है तो वो भी पूजा कर रही है। तो कुमार विश्वास कह रहे हैं कि मुंबई के जो बड़े बड़े स्थापित डायरेक्टर्स हैं वो लंबे अरसे तक प्रोपेगेंडा चलाते रहे, अब भी चलाते हैं। आदित्य धर ने जो किया वो प्रोपेगेंडा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं अगर आदित्य धर ने प्रोपेगेंडा कर दिया तो पहली बात तो प्रोपेगेंडा किसके खिलाफ किया भाई साहब? तुम्हारे खिलाफ किया, देश के खिलाफ किया, किसी जाति के खिलाफ किया? नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ किया। पाकिस्तान में घुस के, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, कल ही हाफिज शहीद का सबसे निकट का आदमी अज्ञात गनमैन्स ने मारा है। जी। पिछले 6-7 साल में अज्ञात गनमैन नाम की एक बड़ी विभूति भारत में पैदा हुई है, जो आपके शत्रुओं को, चाहे वो किसी देश के किसी हिस्से में हो, उनको मोक्ष प्रदान करने के लिए जाती है। पहले तो नहीं थी भाई साहब। ये अचानक कैसे पाकिस्तान में सैकड़ों अज्ञात बंदूकधारियों को यह प्रेरणा प्राप्त हुई है कि लश्कर के, जैश के, मुजाहिदीनों के जितने भारत के शत्रु हैं उन सबको निपटाना है। अपने कहां से कोई तो कर रहा होगा, कहीं तो कुछ हो रहा होगा। तो भाई साहब उस अज्ञात के पीछे खड़े हुए ज्ञात को धन्यवाद तो दो। मैं आपके चैनल पे उसका नाम नहीं ले सकता, बट जानते तो मैं और आप उसे हैं, परिचित तो हम उस आदमी से हैं। हाँ नहीं, मुझे तो नाम लेने में भी उस सोच से हम परिचित तो हैं। हाँ, बिल्कुल। उस वैचारिकी से तो मैं उसका समर्थन करूं कि विरोध करूं, मुझे बताओ। कहा गया कि अजीत डोभाल को दिखाया गया है, ऐसे दिखाया गया है। जिसको मैं तो समर्थन करूंगा ना, अच्छा हो रहा है। मेरे भारत में घुसकर जो जिस आदमी ने बंबई पर हमला किया, आप ही बंधक रहे, नाक कटी पूरे विश्व में आपकी। अगर उन बंधकों को जिन्होंने हमला किया, जिन्होंने कंधार में आपकी नाक कटवाई, अगर उसको गोली मारते हुए दिखाया गया है और भारत के सुरक्षा सलाहकार से वो बात कर रहा है कि बोल भारत माता की जय, तो इस पर आप ताली बजाओगे कि गाली दोगे? मुझे एक सामान मुझे बताओ ना रोहित, आप बताओ, आप पहले बताओ ताकि आपके दर्शक जाने। ताली बजाओगे कि गाली? हाँ, जाहिर सी बात है, ताली बजाओ भाई साहब। के लड़के ने हमारी इच्छा की बात कह दी। मैं कहता हूं हो रहा है उतने का 10% तो भी बजाओ।